भारत देश हमारा प्रणाम। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आजादी, इन शब्दों में न जाने कितनी ही कहानियां हैं, इतिहास है और एक संघर्ष भी। 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, सभी हिंदुस्तानी बेहद खुश थे। सबकी आंखों में एक चमक थी, एक सुनहरे भविष्य की तैयारी हो रही थी। इस बीच देश भारत माता के उन वीर सपूतों को भी याद कर रहा था जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए थे। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे। वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोसे गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। नीरा आर्या एक ऐसा ही नाम है। खेकड़ा की इस क्रांतिकारी बेटी ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति की हत्या तक कर दी। जेल में अंग्रेजों ने उनके स्तन काट दिए थे, फिर भी उन्होंने अपने देश से गद्दारी नहीं की। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा में हुआ था। वो अपने इलाके के प्रतिष्ठित व्यवसायी सेठ छजूमल की बेटी थी। जब नीरा आर्या का जन्म हुआ, उस समय भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कहते हैं छोटी उम्र से ही नीरा ने अपने देश के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित किया। अंग्रेजों ने नीरा के पति जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए जयरंजन ने कई प्रयास भी किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उनके पति के मिशन के बारे में जब मीरा को जानकारी हुई तो वो उनके खिलाफ हो गई। एक दिन जब उनके पति ने सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने पति को छुरा घोंपकर मार डाला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचा लिया। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कारावास के दौरान नीरा को कई यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्हें छोटी सी कोठरी में रखा गया था। अंग्रेजों ने नीरा को लोहे की सख्त जंजीरों से बांध रखा था। उनके साथ लगातार बदसलूकी की गई, यहां तक कि उनके एक स्तन तक को काट दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा यदि वो नेताजी के बारे में बता दे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी, लेकिन नीरा ने अंग्रेजों के सामने अपना मुंह नहीं खोला। भारत की स्वतंत्रता के बाद नीरा जेल से बाहर निकली और हैदराबाद में फूल बेचकर अपना बाकी का जीवन बिताया। 1998 में उनका निधन हो गया था। न जाने कितनी ही क्रांतिकारियों ने देश के लिए शहादत दी थी। वर्षों तक अंग्रेजों की यातनाएं सही, लेकिन अंग्रेजों के आगे कभी हिम्मत नहीं हारे। इसी कड़ी में एक और नाम है जो अंग्रेजों के खिलाफ चट्टान बनकर खड़ा रहा। एक नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, लेकिन कभी किसी ने पलटा नहीं, जिन्हें देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। नाम है तिलका मांझी। तिलका मांझी बिहार की धरती पर पैदा हुए। माना जाता है कि उनकी जन्म तिथि 11 फरवरी 1750 थी। जन्म के बाद वे जबड़ा पहाड़िया हुए। वे संथाल थे या पहाड़िया, इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। उस दौर के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पलटने पर उनका नाम जबड़ा पहाड़िया ही मिलता है। तिलका मांझी ने बचपन से ही अपनी मां यानी प्रकृति को अंग्रेजों द्वारा कुचले जाते देखा था। अंग्रेजों द्वारा उसके लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार देखकर ही वो बड़ा हुआ। पहले से ही दिल के किसी कोने में छिपी स्वतंत्रता की आग को गरीबों की जमीन, खेत, खेती आदि पर अंग्रेजों के अवैध कब्जे ने हवा दी। 1770 में ही बंगाल में भीषण सूखा पड़ा। संथाल परगना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। आदिवासियों को लगा कि टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन कंपनी सरकार ने टैक्स दोगुना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लोगों की मदद नहीं की। लाखों लोग भूख की भेंट चढ़ गए। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ रही थी। तिलका मांझी ने भागलपुर में रखा खजाना लूट लिया। टैक्स और सूखे की मार झेल रहे गरीबों और आदिवासियों में मांझी ने लूटे हुए पैसे बांट दिए। लोगों में वो रॉबिन हुड जैसे ही मशहूर हो गए।
तिलका माझी और अन्य आदिवासियों से निपटने के लिए कंपनी सरकार ने अगस्त क्लीवलैंड को मुंगेर, भागलपुर और राजमहल जिलों का कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा। क्लीवलैंड ने संथालियों से बातचीत करने के लिए संथाली सीखी। कहते हैं 40 आदिवासी समुदायों ने क्लीवलैंड की सत्ता स्वीकार की। क्लीवलैंड आदिवासियों को टैक्स में छूट और नौकरी जैसे लुभावने प्रस्ताव देता था। क्लीवलैंड ने आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए उन्हें बतौर सिपाही भी रखना शुरू कर दिया। 1784 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्यालय पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। तिलका माझी ने अपने धनुष से एक जहरीली तीर छोड़ी और वो क्लीवलैंड को लगी। वो जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। एक आदिवासी के हाथों क्लीवलैंड की मौत अंग्रेजों के गाल पर जोरदार तमाचा जैसा था। कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आयरकुट को तिलका को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। कहा जाता है कि किसी घर के भेदी ने तिलका माझी का पता अंग्रेजों को बता दिया। 12 जनवरी 1785 के दिन तिलका माझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तिलका माझी को अंग्रेजों ने घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा। कहते हैं तिलका माझी इस यातना के बाद भी जीवित थे। 13 जनवरी 1785 को 35 वर्षीय वीर को फांसी दे दी गई। तिलका माझी इतिहास की किताबों से भले ही गुम है, लेकिन आदिवासी समाज में आज भी कायम है। आदिवासी समाज में उन पर कहानियां कही जाती है, संथाल उन पर गीत गाते हैं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन जिसमें हम अपने देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वालों को याद करते हैं। जिन क्रांतिकारियों को हम जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, असल में उनकी संख्या कई गुना ज्यादा है। मगर वे लोग कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए, हालांकि उनका लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे महान विभूतियों के गुमनाम किस्सों को हम आजकल के युवाओं को बताएं। भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। जन्म और प्रारंभिक जीवन बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी। बेगम हजरत महल की परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में नृत्य करने पर मजबूर होना पड़ा। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। महिला सैनिक दल थी उनकी शक्ति। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप में देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनकी सुरक्षा कवच था। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेसिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ के अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहात में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रही। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया।
इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। तो ये कहानी थी उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आजादी में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तिलका माझी, नेरा आर्या या बेगम हजरत महल ही नहीं बल्कि कई और ऐसे नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हैं, लेकिन कभी किसी ने उन पन्नों को नहीं पलटा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन सभी क्रांतिकारियों को याद करते हैं और उनकी वीरता को नमन करते हैं। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। शहादत के किस्से, इंकलाब की कहानी बरसों तक याद रखेगा हर कोई वीर जवानों की कुर्बानी। जय हिंद।